सकते हैं प्रिय, इसे याद रखिए। क्या आपके पास आज यीशु मसीह है? क्या आपने यीशु मसीह को जान लिया है? इस पृथ्वी पर अंतिम सांस लेने के पहले हम मनुष्य को यीशु मसीह को जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास यीशु मसीह नहीं तो हमारे पास अनंत जीवन नहीं, पापों की क्षमा नहीं। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप? फिर से एक बार हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ जुड़े हैं। आज हम देखेंगे बलिदान। आज हम सीखेंगे बलिदान के विषय में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार हमारे लिए बलिदान हुए। आइए इन वचनों को हम पुराने नियम से ही इन सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। तो आशा है आज के वचन को आप मन लगाकर सीखेंगे। यह है बाइबल शास्त्र उत्पत्ति, बाइबल शास्त्र की पुस्तक उत्पत्ति, उसका 22 अध्याय, उसका 1 से हम देखेंगे 18 तक। 1 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं, या इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है। इब्राहिम के विषय में, इब्राहिम जो विश्वास का पिता कहलाया जाता है, इब्राहिम को विश्वास का पिता कहलाया जाता है। और इब्राहिम का अगर हम इतिहास देखें तो इब्राहिम एक धनी व्यक्ति था, और जिसे परमेश्वर ने बुलाया अपने देश अपने नगर को छोड़कर। उसने परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि मैं जिस तरफ तुझे जाने के लिए आज्ञा दूँ उस तरफ तुम जाना। तो इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। और इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा थी, और इब्राहिम और सारा बूढ़े हो गए थे। और इब्राहिम को परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगन इतना बढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी सारा ये बांझ थी। जब इब्राहिम 100 वर्ष का हुआ तब उसको एक बेटा उत्पन्न हुआ, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी की गई। तो 100 वर्ष के बाद इब्राहिम ने एक बेटा पाया जिसका नाम इसहाक रखा। इब्राहिम और सारा का एक पुत्र हुआ इसहाक, उसका नाम रखा गया। तब परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा की। तो हम इस कहानी को पढ़ते हैं, इब्राहिम की परीक्षा किस प्रकार हुई हम पढ़ते हैं। तब इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गदहे पर काटी कसकर उसने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। वहाँ पर ऐसा होता है, परमेश्वर इब्राहिम को आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुझे अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करना है जिससे तू प्रेम रखता है। परमेश्वर यह देखना चाहता था इब्राहिम जो परमेश्वर से प्रेम रखता था, ये परमेश्वर से प्रेम रखता है या अपने बेटे को परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम रखता है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करने के लिए बलिदान के रूप पर उसने उसके बेटे को कहा कि तू बलिदान करना, और मैं जिस स्थान पर तुझे बोलूँ चलने के लिए तू स्थान पर निकल पड़। तो इब्राहिम भी सुबेरे भोर तड़के उठकर गदी पर बैठकर सब कुछ उसने ले लिया, लकड़ी ले लिया, होम बलि का सारा सामान ले लिया और अपने बेटे को लेकर निकल पड़ा। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। सेवकों को नीचे ही रहने दिया, और अब्राहम ने अपने बेटे को लिया और वो पहाड़ी पर चला गया, कहकर गया कि मैं इसे परमेश्वर से दंडवत कर आराधना कर मैं लौट आऊँगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा हे मेरे पिता। उसने कहा हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए, और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को भी बांध के वेदी पर की लकड़ी पर ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा हे इब्राहिम। उसने कहा देख मैं यहाँ। उसने कहा इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के संति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि इब्राहिम की परीक्षा ली जा रही है। 100 साल बाद जो इब्राहिम को एकलौता पुत्र हुआ वो भी परमेश्वर ने उससे मांग लिया, यह परखने के लिए कि इब्राहिम मुझसे अधिक अपने एकलौते पुत्र से तो प्रेम नहीं करता। तो ये बलिदान मांगा परमेश्वर ने। लेकिन इब्राहिम और उसका बेटा चल रहा है। पिता का दिल सोचिए, मन सोचिए, कितना उसके हृदय में आया होगा कि 100 साल बाद परमेश्वर तूने एक बेटा दिया और उसे भी परमेश्वर मांग रहा है। तो सोचने वाली बात है, एक पिता का दिल क्या होता होगा। लेकिन इब्राहिम को यूं ही विश्वास का पिता नहीं कहा जाता। इब्राहिम का भरोसा परमेश्वर पर था। इब्राहिम का भरोसा परमेश्वर पर था। जब बेटा पूछता है कि लकड़ी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन चढ़ाने के लिए मेंढा कहाँ है,
तो परमेश्वर इब्राहिम अपने बेटे से कहता है कि मेंढे का उपाय आप परमेश्वर कर लेगा, मेंढे का उपाय परमेश्वर कर लेगा। दोनों बाप बेटे पहाड़ पर चढ़ते हैं और इब्राहिम वेदी तैयार करता है, लकड़ी तैयार करता है, लकड़ी की वेदी बनाता है और उस पर इब्राहिम अपने बेटे को इसहाक को बांध कर लेटाता है। और जब अभी छुरी लेकर उसके ऊपर चलाने वाला था तो आकाश से दूत की वाणी होती है कि इब्राहिम रुक जा, उस बेटे पर हाथ मत चला। परमेश्वर कहता है कि मैंने जान लिया कि तू अभी भी परमेश्वर का भय मानता है और अभी भी तू परमेश्वर से अधिक प्रेम रखता है। और उसने कहा कि आँख उठाकर देख, तो झाड़ी में फंसा हुआ मेंढा था और परमेश्वर के दूत ने कहा कि उस मेंढे को ले और बलिदान कर दे। तो ये कहानी है बलिदान की। जो बलिदान मनुष्य का कराना था उसका उपाय खुद परमेश्वर ने किया, उस बलिदान का उपाय, उस बलि का उपाय खुद परमेश्वर ने किया। तो इब्राहिम के साथ जो पुराने नियम में हो चुका है, यही नए नियम में परमेश्वर ने एक जो नमूना रखा था, इसी प्रकार परमेश्वर नए नियम में यीशु मसीह को बलिदान किया गया, जो परमेश्वर का एकलौता बेटा था, एकलौता बेटा है। तो इब्राहिम को जो बलिदान करना था उसे परमेश्वर ने खुद ही प्रदान किया। जो हम मनुष्य को भुगतान करना था, जो हम पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए, जो हमारा दंड था, जो हमारा भुगतान करना था, वो खुद परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया और यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। परमेश्वर की योजनाएं महान है और हमारी योजना से अधिक महान है। और परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने इकलौते बेटे का बलिदान देने के लिए बुलाया। यह दर्शाता है कि कैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे का बलिदान दुनिया के सब लोगों के पापों के लिए कर दिया। इब्राहिम ने यह भरोसा किया कि परमेश्वर बलिदान प्रदान करेगा। इब्राहिम को निकल पड़ा, लेकिन उसने विश्वास भी किया कि परमेश्वर ही मेरे लिए बलिदान प्रदान करेगा। परमेश्वर ने इसहाक के बदले एक मेंढा भेजा। परमेश्वर ने जो इसहाक के था बलिदान होने वाला था, मनुष्य जो बलिदान होने वाला था, उसके बदले परमेश्वर ने एक मेंढा भेजा ना, एक मेंढे का उपाय किया जो झाड़ी में फंसा हुआ था। कहानी में मेमना दर्शाता है कैसे परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को दुनिया के सारे लोगों के पापों के लिए बलिदान के लिए दे दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया। इस कहानी में जो मेंढा है वो यीशु मसीह को दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दे दिया और उसने उसे नहीं रख छोड़ा, जो उसका एकलौता था, एक पिता का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस मानव जाति के लोगों के लिए दे दिया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 29वें वचन। यीशु मसीह के बारे में देखो क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन है ये? परमेश्वर का मेमना है। जो मेमना परमेश्वर ने इब्राहिम को उस मोरिया पहाड़ पर जहाँ इसहाक बलिदान होने वाला था दे दिया, वो मेमना यीशु मसीह है जो इस जगत के पापों के, मनुष्य के पापों के लिए दे दिया गया। यूहन्ना यीशु मसीह को अपनी ओर आते देख कर कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। वो मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है वो कौन था प्रियो? वो प्रभु यीशु मसीह था। और यीशु मसीह वो मेमना है जिसने हमारे अपराधों को, पापों को उठा ले गया। हमने देखे सृष्टि के बारे में, हमने देखे पाप जगत में कैसे आया। अब पाप जगत में आया, उसके ऊपर परमेश्वर ने एक योजना बनाई और परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, वो बलिदान किया। आज हम बलिदान के विषय में सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान दिया ताकि प्रभु सारे मानव जाति का उद्धार कर सके। प्रियो, उद्धार केवल यीशु नाम में। उद्धार जिसे कहते हैं लोग, आज उद्धार के लिए डुबकियाँ लगाई जाती है, दूर दूर पहाड़ चले जाते हैं, लोटांगन नंगे पाँव चलते, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का करते, लेकिन उद्धार और मोक्ष ये केवल यीशु नाम में है। उद्धार केवल यीशु नाम में, मार्ग, सच्चाई और जीवन केवल यीशु मसीह है। परमेश्वर के वचन में लिखा, बिना कोई मेरे पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। तो उद्धार ये केवल यीशु मसीह के नाम में है। तो मेमना, परमेश्वर का मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो पहला यूहन्ना 4 उसके 9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो हमसे रखता है। ये इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा, है ना। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा। ये बाइबल की आयतें हैं, ये सत्य है, ये झूठ नहीं है, ये कथा कहानी नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं, ये जीवन का सत्य है। और लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा जीवन पाए, जगत उसके द्वारा पापों की क्षमा पाए, जगत उसके द्वारा परमेश्वर से टूटा हुआ संबंध फिर से अच्छा स्थापित कर सके। इसलिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया गया। यह कारण था। आज लोग कहते हैं वो परमेश्वर है तो क्रूस पर क्यों बलिदान हो? 3 किलो में वो मर गया, 3 किलो वो सह नहीं सका, वो कैसा परमेश्वर है? लेकिन मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, ये परमेश्वर की एक योजना थी कि जिस प्रकार परमेश्वर से मनुष्य दूर हुआ, जिस प्रकार परमेश्वर से मनुष्य दूर हुआ, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसने अपने एकलौते पुत्र को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा। वो मनुष्य जाति के लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जो कोई मुँह से अंगीकार करता है यीशु मेरे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मन से विश्वास करता है उद्धार पाता है। उद्धार केवल यीशु नाम में। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 5 उसका 12।
यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ये अनंत काल का जीवन है। ये 60, 70, 100 साल का इस पृथ्वी पर का जीवन नहीं है। ये अनंत काल का जीवन है, जो स्वर्ग में है, जो इस जीवन के बाद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। ये बहुत ही गंभीर सत्य है प्रियो, इसे याद रखिए। क्या आपके पास आज यीशु मसीह है? क्या आपने यीशु मसीह को जान लिया है? इस पृथ्वी पर अंतिम सांस लेने के पहले हम मनुष्य को यीशु मसीह को जानना आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास यीशु मसीह नहीं तो हमारे पास अनंत जीवन नहीं, पापों की क्षमा नहीं, और हम पवित्र और धर्मी नहीं हो सकते, और पिता के पास स्वर्ग नहीं जा सकते। ये लंबा जीवन है, अनंत जीवन है, अवधि जिंदगी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। इसलिए वो बलिदान हुआ, इसलिए वो आया, उसने कोड़े खाए, क्रूस उठाया, दुख सहा, ताड़ना अपने बदन का एक एक कतरा उसने दे दिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति उद्धार पाए, मनुष्य जाति नाश ना हो, पापों की क्षमा पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं, उसकी कुर्बानी धन्य है, उसका प्रेम महान है। किस प्रकार पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में रोमी साम्राज्य में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, क्रूसिफिकेशन हुआ। ये झूठ नहीं, इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। यीशु मसीह के जन्म हिस्से कैलेंडर आपका बना हुआ है, ईसा पूर्व ईसा मसीह। हम इतिहास में पढ़ते हैं, सीखते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यीशु मसीह जीवित है, सत्य है, और वो आए, बलिदान हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए। आज यीशु मसीह की कब्र खाली है, तीसरे दिन मरकर जी उठे, जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए, फिर से अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। ये सत्य है प्रियो, इस पर विश्वास कीजिए। और हर एक जिनको यीशु मसीह के बारे में नहीं पता उनको बताइए। सुसमाचार बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आज के इन स्थिति के अनुसार अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में प्रियो, मेरी विनती है आपसे कि सुसमाचार बताइए। आप बच गए काफ़ी नहीं, और लोग भी बचने चाहिए, और लोग भी बचाए जाए। परमेश्वर किसी पापी के विनाश ना प्रसन्न नहीं होता, परंतु वो चाहता है हर एक जन मन फिराए, हर एक जन उद्धार पाए, हर एक जन बचाया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को सारे मानव जाति के लिए बलिदान किया। केवल मेरे लिए और आपके लिए नहीं, वरन सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को बलिदान किया। सारे मानव जाति के लिए, जगत के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक मनुष्य के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो। धर्म जाति मायने नहीं रखती। परमेश्वर आपका बनाने वाला है। धर्म जाति इंसानों ने बनाई। आप यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा ईसाई नहीं बन जाते। यीशु मसीह ईसाई के लिए नहीं आए, यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए। जैसे हमने वचन पढ़े, लिखा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जगत के पापों के लिए वो बलिदान हुआ, हम सब के लिए बलिदान हुआ। उसने अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर ने भेजा कि मानव जाति, मनुष्य उद्धार पाए, मोक्ष पाए, पापों की क्षमा पाए। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वचन समझ में आए। बलिदान यीशु मसीह का क्यों हुआ? मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मनुष्य जाति के बचाए जाने के लिए, और अनंत जीवन पाने के लिए। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। इसलिए यीशु मसीह आए। तो प्रिय, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अनंत जीवन पाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाइए, क्योंकि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। स्वर्ग का राज्य निकट है, और लोगों को सुसमाचार सुनाइए। आशा करती हूँ आप सबको वचन समझ में आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु के बलिदान के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारे लिए आया, हमें बचाया, हमें छुड़ाया। तो वो आपको इन वचनों से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।